नमस्कार दोस्तों, आज फिर से लेकर आ गए हैं सामान्य विज्ञान जो रेलवे, एनटीपीसी ग्रुप डी, एसएससी एवं अदर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं बार बार। सो क्वेश्चन को देखेंगे। इसे देखने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें, साथ में सब्सक्राइब एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मैं जब भी ऑनलाइन आऊँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो देखते हैं क्वेश्चन। पहले का क्वेश्चन क्या है। एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वायुमंडलीय दाब में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना सूचक होता है। वर्षा का संभावना होता है। वायुमंडलीय दाब यानी वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का अचानक गिरना सूचक होता है। आंधी तूफान का बैरोमीटर में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे चढ़ना सूचक होता है। स्वच्छ व साफ मौसम का दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है। पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़ा के पूरा पिघल जाने पर पानी का तल क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। बर्फ के टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ तथा पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। यह किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा होती है, यह स्थितिज ऊर्जा होती है। गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान के कितना बराबर होता है? 1/6 भाग के बराबर होता है। जी का मान कम होता है विषुवत रेखा पर, जी का मान अधिक होता है ध्रुवों पर यानी पोल पर अधिक होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है 0 यानी 0 होता है पृथ्वी के केंद्र पर। गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। यानी पानी जब भी उसमें छिड़कते हैं, मतलब मिट्टी तेल पानी में, तो ऊपर तैरने लगता है। वह किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। बादल आकाश में तैरते हैं किसके कारण? वह पृष्ठ तनाव के कारण ही बादल आकाश में तैरते हैं। कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होता है उत्प्लावन बल के कारण। उत्प्लावन बल का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। आ ही गया। उत्प्लावन बल का सिद्धांत दिया था आर्किमिडीज ने। किसी पदार्थ के 1 ग्राम संग्रहित का द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए प्रयोग पदार्थ को दी गई ऊष्मा कहलाती है, विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सूर्य के लिए पलायन वेग कितना होता है? 42 किलोमीटर पर सेकेंड। चंद्रमा के लिए पलायन वेग होता है 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक थे TH मैमान। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है पेरिस्कोप का। त्वरित चालक का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। त्वरित चालक बना होता है तांबा का। प्राथमिक सेल है शुष्क सेल। शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा है रासायनिक और शुष्क सेल कैथोड का बना होता है। इसका एनोड किसका बना होता है? आप सभी बतलाए। तब तक देखते हैं आगे क्वेश्चन। शुष्क सेल का एनोड बना होता है कार्बन का। आ ही गया। संचायक बैटरी में प्रयुक्त धातु है सीसा। गैलेना अयस्क है, ये सभी को याद होगा कि सीसा का अयस्क है। लेड संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल है, क्या प्रयुक्त की जाती है? सल्फ्यूरिक अम्ल। एक कार में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का सामान्य सूत्र होता है H2SO4। विद्युत अपघटन में अवकरण यानी रिडक्शन होता है कैथोड पर। प्राकृतिक चुंबक होता है लोहे का ऑक्साइड। स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक इंगित करता है उत्तर दक्षिण दिशा की ओर। अपने मोबाइल में देख ले। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है किसका? नर्म लोहे का। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है इस्पात का, यानी इस्पात में जितना कार्बन मिलाते हैं उतना ही उसकी कठोरता बढ़ती जाती है और जितना कार्बन कम मिलाएंगे
इस्पात की कठोरता कम होती चली जाएगी। चुंबक के सामान्य ध्रुवों में होता है विकर्षण। क्या होता है? विकर्षण। चुंबक के असमान ध्रुवों में होता है आकर्षण। चुंबकत्व खत्म हो जाता है पीटने या गर्म करने पर, यानी चुंबक होता है ना, उसको गर्म करे या पीटे तो उसमें चुंबक होगा ही नहीं, वो खत्म हो जाएगा। चुंबकीय सुई संकेत करती है किसके तरफ? उत्तर की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक है गॉस और एसआई मात्रक है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक है टेस्ला, न्यूटन पर एम्पियर मीटर या वेबर पर मीटर स्क्वायर। ध्रुवों पर नम्न कोण होता है 90 डिग्री का होता है। चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है 18 डिग्री का बनाता है। विषुवत रेखा पर नतिकोण का मान 0 डिग्री होता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया था और स्टेट द्वारा। डायनामो विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर आदि कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। डायनामो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर बदलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यानी प्रकाश जलने लगता है जिसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। बल्ब लगाते हैं तो क्या होता है? प्रकाश जलने लगता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है बैटरी, यानी उसमें रसायन डाला जाता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, तो वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, जिससे हम लोग बल्ब जलाते हैं। ट्रांसफार्मर का कोर बना होता है नर्म लोहे का, ताप का ऐसा ही मात्रक होता है केल्विन। डायोड से धारा बहती है, एक दिशा में बहती है। ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त होता है एसी परिपथ में, यानी ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है केवल एसी में। और एसी और डीसी में कोई अंतर बतलाए? एसी होता है जो डायरेक्ट करंट जाता है कट, और डीसी क्या होता है? एसी कट के करंट जाती है, पर डीसी डायरेक्ट करंट जाती है। इसीलिए डीसी में जोर की झटका लगती है और एसी में क्या होता है? कभी झटका लगता है तो लोगों को दूर फेंक देता है। ट्रांसफार्मर का कार्य है क्या है? उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में एवं निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलना, यानी कम वोल्टेज आए तो उसको ज़्यादा वोल्टेज कर दे और ज़्यादा वोल्टेज आए तो उसको कम कर दे। ट्रांसफार्मर का काम होता है। रेक्टिफायर का प्रयोग होता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। रेक्टिफायर का क्या प्रयोग होता है? एसी को डीसी में बदलने के लिए। फ्यूज का तार बना होता है शीशा और टीन का, यानी रेक्टिफायर। मोबाइल के चार्जर में भी रेक्टिफायर लगा होता है जो एसी को डीसी में बदल देता है, जिसके कारण हम अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है विद्युत ऊर्जा होती है। टेलीफोन के आविष्कारक थे ग्राहम बेल। घरेलू फ्यूज तार का होता है निम्न गलनांक होता है। नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है यूरेनियम का। नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग होता है? यूरेनियम का। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन ये है, कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट किस में पाया जाता है? B12 में, विटामिन B12 में पाया जाता है। कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोनोलॉजी। कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है कैंसर के इलाज के लिए। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? यू से। ORT यानी ओरल एरिड्रेशन थेरेपी चिकित्सा किससे संबंधित है? अतिसार से। ग्लूकोमा और ट्रोकोमा बीमारी है आंखों की। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग है गाला। गाला में क्या होता है? घेंगा रोग भी हो जाता है आयोडीन की कमी के कारण। एथलीट फुट रोग होता है फंगस के कारण, जो जानवरों में देखी जाती है। HIV की जांच के लिए एलिटा टेस्ट किया जाता है। और HIV द्वारा होने वाला रोग एड्स होता है, जो अनेक पुरुषों या मादा का संभोग से होता है। क्या? एड्स। सार्स है एक विषाणु जनित रोग है। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडला। वायुमंडल की आर्द्रता मापक है हाइग्रोमीटर। और द्रव का अपेक्षित घनत्व का मापक है हाइड्रोमीटर। बर्फ की गुप्त ऊष्मा है, यानी लुप्त ऊष्मा है 80 किलो कैलोरी। डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। ध्वनि क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग है। समुद्री दूरी मापने की इकाई है नॉटिकल मील। pH मान का निर्धारण किया था सोरेनसन ने। pH मान क्या होता है? 7 पर उदासीन होता है, 7 से कम हो अम्लीय और 7 से अधिक हो
तो क्षारीय होता है। उदासीन का पीएच मान 7 होता है, बतला दिए हैं। अम्लीय का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षारीय का पीएच मान 7 से अधिक होता है। अम्ल का स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। पर क्षार का स्वाद क्या होता है? कड़वा यानी तीखा होता है। जल में घुलनशील भस्म कहलाता है क्षार। जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाता है। नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ये अम्ल करता है, और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्या? क्षार। अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहता है? हाइड्रोजन। यानी अम्ल में एसिड में कौन सा तत्व परमाणु अनिवार्य होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन होगा तभी एसिड बन सकता है। प्रयोगशाला में उपयोग लाया जाने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। लाइकेन शैवाल से प्राप्त होता है ना, शैवाल लाइकेन से प्राप्त होता है। निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आधार होता है 10 के पावर -5 सेंटीमीटर यानी 10⁵ सेंटीमीटर। क्लोराइड में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁻⁵ से लेकर 10⁻⁷ सेंटीमीटर। कार्बन के दो अपरूप है, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा का विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है, पर ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, याद रखें। पेंसिल का शीशा बना होता है ग्रेफाइट का। जो पेंसिल हम लोग आजकल यूज करते हैं उसमें क्या होता है? काला काला, वो ग्रेफाइट होता है, वह विद्युत का सुचालक होता है। किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है ऊर्ध्वपातन। कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन द्वारा। भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन है। पृथ्वी पर पाया जाने वाला यूरेनियम क्या होता है? यूरेनियम 238 होता है। लोहा का निष्कर्षण होता है हेमेटाइट से, यानी लोहा का अयस्क क्या है? हेमेटाइट। एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट होता है। तांबा का निष्कर्षण यानी तांबा का अयस्क कॉपर पाइराइट्स होता है। तरंग दैर्ध्य की ऐसा इकाई है मीटर या एंगस्ट्रॉम। तो दोस्तों आज एक वीडियो इतना ही तक रहने देते हैं। वीडियो के अंत में आप सभी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ में कमेंट करें। धन्यवाद।